श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच यदाथ मां महाभाग तच्चिकीर्षतमेव मे ब्रह्मा भयो लोकपाला स्वर्वासं मेऽभिकाङ्क्षिण मया निष्पादितं ह्यत्र देवकार्यमशेषतः यदर्थमवतीर्णोऽहमशेषेण ब्रह्मणार्थितः यदर्थमवतीर्णोऽहमशेषेण ब्रह्मणार्थितः कुलं वे शाप निर्दग्धं नक्ष्यन्त्यन्योन्य विग्रहात् समुद्र सप्तमेवान्यहेतां पुरीं च प्लावयिष्यति। अवधूतोपाख्यान। पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोक में होकर अपने धाम को चला जाऊं। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था। अब यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज से 7वें दिन समुद्र इस पूरी द्वारका को डुबा देगा। प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं मर्त्यलोक का परित्याग कर दूंगा उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़ी ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूंगा तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधुजन बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है। सपने की तरह मन का विलास है, इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, उसी को पागल की तरह
अनेकों वस्तुएं मालूम पड़ती हैं। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है। नानत्व का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है, और यह दोष इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया, दृढ़ मूल हो गया। उसी के लिए कर्म, अकर्म और विकर्म भेद का प्रतिपादन हुआ। अकर्म, कर्म किसे कहते हैं? विहित कर्म, करने योग्य कर्म। अकर्म कहते हैं विहित कर्म का लोप हो जाना, और विकर्म कहते हैं निषिद्ध कर्म करना और भेद का प्रतिपादन। और इसलिए उद्धव, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने बस में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो, और केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो, और फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपने आत्मा में फैला हुआ है, और आत्मा मुझ सर्वात्म इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, अभिन्न है। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव स्वरूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंदमग्न रहोगे, और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों के आत्मा हो जाओगे। इसलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही हो। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, वह बालक के समान निषिद्ध कर्म से निवृत्त हो जाता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं, वह विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं। जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया, बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया है, और इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियों का हितैषी सुहृद होता है, और उसकी वृत्तियां सर्वथा शांत रहती हैं। वह समस्त प्रतीयमान विश्व को मेरा ही स्वरूप, आत्म स्वरूप देखता है, इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम करके तत्वज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से यह प्रश्न किया। उद्धव जी ने कहा, भगवान, आप ही समस्त योगियों की गुप्त पूंजी योगों के कारण और योगेश्वर हैं। आप ही समस्त योगों के आधार, उनके कारण और योग स्वरूप भी हैं। आपने मेरे परम कल्याण के लिए उस संन्यास रूप त्याग का उपदेश किया है, परंतु अनंत जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में घुल मिल गए हैं, विषयात्मा हो गए हैं, उनके लिए विषय भोगों और कामनाओं का त्याग अत्यंत कठिन है। सर्वस्वरूप उनमें भी जो लोग आपसे विमुख हैं, उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग सर्वथा असंभव ही है। मेरा ऐसा निश्चय है, प्रभु, मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरी मति इतनी मूढ़ हो गई है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है। इस भाव से मैं आपकी माया के खेल, देह और देह के संबंधी स्त्री, पुत्र, धन आदि में डूब रहा हूँ। अतः भगवान, आपने जिस संन्यास का उपदेश किया है, उसका तत्व मुझ सेवक को इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमता पूर्वक उसका साधन कर सकूं। मेरे प्रभु, आप भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीनों कालों
से अबाधित एक रस सत्य हैं। आप दूसरों के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप हैं। प्रभु, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आत्म तत्व का उपदेश करने वाला जितने बड़े बड़े देवता हैं, आत्म तत्व का उपदेश करने वाला आपके अतिरिक्त देवताओं में भी कोई नहीं है। ब्रह्मा आदि जितने बड़े बड़े देवता हैं वे सब शरीराभिमानी होने के कारण आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। उनकी बुद्धि माया के वश में हो गई है। यही कारण है कि वे इंद्रियों से अनुभव किए जाने वाले बाह्य विषयों को सत्य मानते हैं। इसलिए मुझे तो आप ही उपदेश कीजिए। भगवान, इसी से चारों ओर से दुखों की दावाग्नि से जलकर और विरक्त होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप निर्दोष देश काल से अपरिछिन्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अविनाशी, वैकुंठ लोक के निवासी एवं नर के नित्य सखा नारायण हैं। अतः आप ही मुझे उपदेश दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, संसार में जो मनुष्य यह जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण है, वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्ति से ही प्राय बचा लेते हैं। समस्त प्राणियों का, विशेषकर मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित अहित का निर्णय करने में पूर्णतः समर्थ है। सांख्य योग विशारद धीर पुरुष इस मनुष्य योनि में इंद्रिय शक्ति, मन शक्ति आदि के आश्रय भूत मुझ आत्म तत्व को पूर्णतः प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। मैंने एक पैर वाले, दो पैर वाले, तीन पैरों वाले, चार पैर वाले, चार से अधिक पैर वाले और बिना पैर के इत्यादि अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्य का ही शरीर है। इस मनुष्य शरीर में एकाग्र चित्त, तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष बुद्धि आदि ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से, जिनसे कि अनुमान भी होता है, अनुमान से अग्राह्य अर्थात अहंकार आदि विषयों से भिन्न मुझ सर्व प्रवर्तक ईश्वर को साक्षात अनुभव करते हैं। अनुसंधान के दो प्रकार हैं। टीकाकार कहते हैं, एक स्वप्रकाश तत्व के बिना बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का प्रकाश नहीं हो सकता। इस प्रकार अर्थापत्ति के द्वारा, और दूसरा जैसे बसूला आदि औजार किसी कर्ता के द्वारा प्रयुक्त होते हैं, इसी प्रकार यह बुद्धि आदि औजार किसी कर्ता के द्वारा ही प्रयुक्त हो रहे हैं, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि आत्मा आनुमानिक है। यह तो देहादि से विलक्षण त्वम पदार्थ के शोधन की युक्ति है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। भगवान कहते हैं कि वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में है। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।